कश्मीर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਹੈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ जम्मू कश्मीर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ जम्मू कश्मीर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ केंद्र सरकार ने ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ केंद्र सरकार ने ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। बिना मेरे सहयोगी सुशील पांडे फोन लाइन पे मौजूद ने। सुशील, बड़ी खबर, सुप्रीम केंद्र सरकार ने कहा है कि हम चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर में तैयार हैं, और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आर्टिकल 370 के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में दी गई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में कभी भी चुनाव कराने के लिए तैयार है। उसकी तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अब केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग को ये फैसला लेना है। जो वोटर लिस्ट है वो लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में त्रिस्तरीय चुनाव फिलहाल कराने की प्रक्रिया में केंद्र सरकार की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। त्रिस्तरीय चुनाव का मतलब ये हुआ कि वहां पर जो पंचायत चुनाव होगा, केंद्रीय काउंसिल का जो चुनाव होगा, उसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर भी लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन आखिरी फैसला चुनाव आयोग को लेना है। लेकिन ये तय है कि कभी भी राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर सकती हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में जो तमाम अलगाववादी जो संगठन होते थे उनको किस तरह कम किया गया है, और वहां पर पहले किस तरह घटना होती थी और अब वो घटना लगभग शून्य हो गई है, यानी वहां पर अब स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। ऐसी जानकारी केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को दी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो फिलहाल वहां पर जो तमाम पुलिस ऑफिसर्स थे जिनकी घटनाओं में मौत होती थी, उस प्रक्रिया में भी बहुत ज्यादा कमी आई है। यानी कि जो जांच एजेंसियां हैं या जो फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ेंगी। लेकिन जिस तरह आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बदले हैं, उसकी जानकारी आज सुप्रीम कोर्ट में बड़े तौर पर केंद्र सरकार ने दी है। केंद्र सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि वहां पर तमाम जो परियोजनाएं हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री की तरफ से 52 परियोजनाएं थी, जिसमें से 32 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। स्कूल कॉलेजेस जो है वो खुलने लगे हैं। युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने का जो प्रयास है वो शुरू कर दिया गया है। पहले अलगाववादी नेताओं के द्वारा जो बंद करने और वहां पर राज्य को बंद करने की घोषणा की जाती थी, उनको फिलहाल बरगलाया जाता था, उस घटना में भी बहुत ज्यादा कमी आई है। यानी कि केंद्र सरकार की तरफ की पूरी कमावेश अगर देखें तो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद किस तरह जम्मू कश्मीर के हवा में बदलाव आई है, वहां की रंगत में बदलाव आई है, वहां की जो आबो हवा है वो बदल गई है, पर्यटन बढ़े हैं, विकास बढ़ा है, जिस पर कपिल सिब्बल की तरफ से केंद्र सरकार की इस दलील का विरोध किया गया। कपिल सिब्बल ने ये कहा कि चूंकि यहाँ पर मामला संवैधानिक पहलुओं पर है, जिस पर केंद्र सरकार ने कहा कि मामला भले ही संवैधानिक पहलुओं पर यहाँ पर बात हो रही हो, लेकिन विकास किसी भी राज्य का किसी भी स्तर पर बुरा नहीं होता है। अगर किसी राज्य का विकास हो रहा है तो उसकी पहल होनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। कपिल सिब्बल की तरफ से कहा जा रहा है कि मामला संवैधानिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है, लिहाजा अदालत संवैधानिक पहलुओं पर ही बातचीत करे। जिस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि चूंकि जम्मू कश्मीर के हालात पहले क्या थे और अब क्या हालात हैं, ये जानकारी संविधान के पीठ के समक्ष होना आवश्यक है कि आर्टिकल 370 को हटने के बाद क्या वाकई मुख्य धारा में तमाम लोगों को जोड़ा गया है। साफ तौर से केंद्र सरकार संविधान पीठ को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद किस तरह जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ है, किस तरह वहां पर स्कूल और कॉलेजेस खुलने लगे हैं, स्टोन पेल्टिंग की जो घटनाएं थी वो किस तरह 2018 में ज्यादा थी और उसके बाद किस तरह उसमें कमी आई है, किस तरह राज्य का जो विकास हो रहा है वो आगे बढ़ रहा है। हालांकि ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में
चुनाव की प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार लगभग तैयार है, लेकिन चुनाव एग्जैक्ट कब होंगे इसके लिए फिलहाल केंद्र सरकार के पास कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। आखिरी फैसला राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग को लेना है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार तैयार है। केंद्र सरकार की तरफ से एक और महत्वपूर्ण बात कही गई, वो ये थी कि केंद्र शासित जो प्रदेश है वो कब तक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा, इस पर अभी सरकार की तरफ से कोई तय पैमाना नहीं दिया गया है। सरकार इस पूरे मामले में आखिरी फैसला लेगी। सरकार को लगेगा कि जम्मू कश्मीर के हालात अब बहुत ज्यादा सुधर गए हैं तो सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकती है, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सरकार ने अपना स्टैंड सुप्रीम कोर्ट के समक्ष साफ किया है। तैयारियां बताई गई हैं और किस तरह जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद किस तरह बुलंदियों की तरह आगे बढ़ रहा है, विकास के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है, शिक्षा के पैमाने में आगे बढ़ रहा है, युवाओं को वहां पर मुख्य धारा से जोड़ने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। इसकी जानकारी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, हमें तमाम जानकारी देने ते जम्मू कश्मीर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 370 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਟਾ ਕੇ 2 यूटीज ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਦੀ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।